हेलो दोस्तों, मैं एनटीपीसी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, तो आगे 2 वीडियो मैं डाल चुका हूँ। एनटीपीसी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का 2 वीडियो डाल चुका हूँ। ये तीसरा वीडियो है। आप लोग ध्यान से सुनिए और आंसर जानते होंगे तो आंसर भी कमेंट में दीजिएगा। ठीक है, आगे मैं पढ़ाता हूँ। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने राष्ट्रीय संग्रहालय की आधारशिला कब रखी थी? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने राष्ट्रीय संग्रहालय की आधारशिला कब रखी थी? तो 12 मई 1955 को। कब रखी थी? 12 मई 1955 को। सत्यमेव जयंती कहाँ से लिया गया? सत्यमेव जयंती कहाँ से लिया गया? तो मुंड कोपनिषद से। आरबीआई बैंक की स्थापना कब हुई थी? आरबीआई बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो 1 अप्रैल 1935 को। कब हुई थी? 1 अप्रैल 1935 को। सम्राट अशोक किनके पोता थे? सम्राट अशोक किनके पोता थे? तो चंद्रगुप्त मौर्य का। ठीक है, सही है। संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो मेड्रिड में है। तो मेड्रिड कहाँ पड़ता है? तो स्पेन में। क्या पड़ता है? स्पेन में। ठीक है, तो आगे पढ़े बताइएगा। बल का विमीय सूत्र क्या होता है? बल का विमीय सूत्र तो MLT इनवर्स 2। क्या होता है? MLT इनवर्स 2। ओके। ऑफिस में एक ही संगठन के भीतर किस नेटवर्क का उपयोग किया जा सकता है? तो इंटरनेट। किसका? इंटरनेट। ठीक है। स्वाइन फ्लू किस विषाणु से होता है? स्वाइन फ्लू किस विषाणु से होता है? तो दनफ्लालू एंजा से। केंद्रीय मंत्रिमंडल कितने अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति को सलाह देता है? केंद्रीय मंत्रिमंडल कितने अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति को सलाह देता है? तो अनुच्छेद 74, अनुच्छेद 74। ठीक है। कौन सा गैस पाइपलाइन जो है तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और भारत को आपस में जोड़ते हैं? तो तापी गैस पाइपलाइन जो है तो तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान और पाकिस्तान और भारत को आपस में जोड़ती है। ठीक है। रविंद्रनाथ टैगोर को 1913 में किस साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था? फिर से सुनिए। रविंद्रनाथ टैगोर को 1913 में किस साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था? तो गीतांजलि। किस साहित्य के लिए मिला था? तो गीतांजलि के लिए। ठीक है। पहली बार वंदे भारत एक्सप्रेस कब शुरू किया गया था? तो 15 फरवरी 2019 को। कब शुरू किया गया था वंदे भारत? तो 15 फरवरी 2019 को। ठीक है। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष क्या है? भारत का राष्ट्रीय वृक्ष बरगद। भारतीय प्राणी सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ है? भारतीय प्रणाली सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ है? तो कोलकाता। आगे पढ़े। रेडियो धार्मिकता का एसआई मात्रक क्या होता है? रेडियो धार्मिकता का एसआई मात्रक क्या होता है? बेकुलर। क्या होता है? बेकुलर। संविधान में स्वतंत्रता, समानता और बंधुता का सिद्धांत किस देश से लिया गया है? संविधान में स्वतंत्रता, समानता और बंधुता का सिद्धांत किस देश से लिया गया? तो फ्रांस देश से। ठीक है। भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो बुल्लर झील। कौन सी है? तो बुल्लर झील। भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो बुल्लर झील। ठीक है। हिंदू कुश पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कहाँ है? हिंदू कुश पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कहाँ है? तिरिच मीर कहाँ पड़ता है? तो पाकिस्तान में। ठीक है। सबसे ऊंची चोटी क्या है? तिरिच मीर है, जो पाकिस्तान में पड़ता है। महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? तो रविंद्रनाथ टैगोर। ठीक है। तीस्ता और दिहांग नदी के बीच स्थित हिमालय को किस नाम से जाना जाता है? तीस्ता और दिहांग नदी के बीच स्थित हिमालय को किस नाम से जाना जाता है? असम हिमालय। किस नाम से? तो असम हिमालय। ठीक है। मानव शरीर में भोजन का पाचन मुंह से शुरू और कहाँ से खत्म हो जाती है?
मानव शरीर में भोजन का पाचन मुख से शुरू होती है और कहाँ जाके ख़त्म होती है? तो छोटी आंत में। कहाँ ख़त्म होती है? छोटी आंत में। राष्ट्रीय ध्वजा का डिजाइन किसने तैयार किया था? राष्ट्रीय ध्वजा का डिजाइन किसने तैयार किया था? तो पिंगली बेकैया ने। पिंगली बेकैया। ठीक है। संयुक्त राष्ट्र नाम अमेरिका के किसके द्वारा दिया गया था? अमेरिका के किसके द्वारा दिया गया था? संयुक्त राष्ट्र नाम अमेरिका के किसके द्वारा दिया गया था? तो फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट। फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट के द्वारा दिया गया था। ठीक है। विजया बैंक और देना बैंक का विलय किस बैंक में हुआ था? तो बैंक ऑफ बड़ौदा में। ठीक है। भारत का मार्टिन लूथर किसे कहा जाता है? भारत का मार्टिन लूथर किसे कहा जाता है? तो स्वामी दयानंद सरस्वती को। किसे कहा जाता है? स्वामी दयानंद सरस्वती को। इंटरनेट पर उपलब्ध होने वाला प्रथम भारतीय समाचार पत्र क्या है? इंटरनेट पर उपलब्ध होने वाला प्रथम भारतीय समाचार पत्र क्या है? तो द हिंदू। क्या है? द हिंदू। ब्लैक पेंगोडा किस मंदिर को कहा जाता है? तो कोणार्क के सूर्य मंदिर को। ठीक है। अनुच्छेद 371 के तहत किस राज्य को विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ था? अनुच्छेद 373A के तहत किस राज्य को विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ था? नागालैंड। ठीक है। तो गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से कब वापस आई थी? गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस कब आए थे? आंसर दीजिए। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब वापस आए थे? तो 9 जनवरी 1915 को। कब आए थे? 9 जनवरी 1915 को। विद्युत आवेश को किस चीज़ से मापा जाता है? विद्युत आवेश को किस चीज़ से मापा जाता है? तो कूलम से। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों का कार्यकाल कितना वर्ष होता है? फिर से सुनिए। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों का कार्यकाल कितना वर्ष होता है? तो 9 वर्ष। भारत में सबसे अधिक प्लेटफॉर्म वाला स्टेशन कौन सा है? भारत में सबसे अधिक प्लेटफॉर्म वाला स्टेशन कौन सा है? तो हावड़ा जंक्शन। कितना प्लेटफॉर्म है? तो 23 प्लेटफॉर्म है। ठीक है। बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो बोध गया में। कौन से ब्रिज के नीचे? तो पीपल ब्रिज के नीचे। ठीक है। शोभा नायडू कौन सी नृत्य से संबंधित है? कौन सी नृत्य से संबंधित है? शोभा नायडू जो है कौन सी नृत्य से संबंधित है? तो कुंचिपुड़ी। भारत का पहला उपग्रह क्या है? भारत का पहला उपग्रह क्या है? तो आर्यभट्ट। क्या है? आर्यभट्ट। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों का कार्यकाल कितनी वर्ष होती है? संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों का कार्यकाल कितनी वर्ष होती है? तो 2 वर्ष। तो आगे सुनिएगा। भारत में सबसे ज़्यादा बंदरगाह किस राज्य में है? भारत में सबसे ज़्यादा बंदरगाह किस राज्य में है? तो तमिलनाडु। किस राज्य में है? तमिलनाडु। ठीक है। कागज़ की खोज किसने की थी? कागज़ की खोज किसने की थी? तो कैलून ने की थी। मोहनजोदड़ो का स्नानागार किस आकार का था? मोहनजोदड़ो को स्नानागार किस आकार का था? तो आयताकार। ठीक है। कंप्यूटर में लोगो कौन सी भाषा है? लोगो जो होता है कौन सा भाषा है? तो प्रोग्रामिंग भाषा है। शोभना नारायण का संबंध किस चीज़ से है? शोभना नारायण का संबंध किस चीज़ से है? तो कथक। कोणार्क के सूर्य मंदिर का निर्माण किसने कराया था? कोणार्क के सूर्य मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो नरसिंहदेव प्रथम ने। किसने करवाया था? नरसिंहदेव प्रथम ने। प्लास्ट ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या होता है?
प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या होता है? CaSO4 इंटू हाफ H2O, CaSO4 इंटू हाफ H2O, ठीक है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र है। स्वर्णिम चतुर्भुज योजना किस चीज़ से संबंधित है? स्वर्णिम चतुर्भुज योजना किस चीज़ से संबंधित है? तो सड़क से, ठीक है। हरगोविंद खुराना को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था? हरविंद खुराना को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था? तो चिकित्सा के क्षेत्र में, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र महासभा की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? संयुक्त राष्ट्र महासभा की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? तो विजय लक्ष्मी पंडित। कौन थी? विजय लक्ष्मी पंडित। NH-44 कितने राज्य से होकर गुजरती है? NH-44 कितने राज्य से होकर गुजरती है? तो 11 राज्य। कितना राज्य? तो 11 राज्य से होकर गुजरती है, ठीक है। माउंट एवरेस्ट पर 24 बार चढ़ाई करने वाली महिला कौन है? माउंट एवरेस्ट पर 24 बार चढ़ाई करने वाली महिला कौन है? तो कामी रीता शेरपा जो नेपाल की रहने वाली है। रेड डाटा बुक जो है लुप्तप्राय प्रजातियों के लिए IUCN संस्था जारी करती है, ठीक है। मौद्रिका नीति का संचालन कौन करता है? तो RBI। कौन करता है? तो RBI। मौद्रिका नीति का संचालन कौन करता है? RBI। सर्व शिक्षा अभियान कौन सा प्रधानमंत्री जो शुरू किए थे? कौन थे प्रधानमंत्री जो शुरू किए थे सर्व शिक्षा अभियान? तो अटल बिहारी वाजपेयी, ठीक है। मच्छर के काटने से कौन सी बीमारी होती है? मच्छर को काटने से कौन सी बीमारी होती है? तो फाइलेरिया बीमारी। कौन सी? फाइलेरिया बीमारी। रक्तचाप को कौन सी ग्रंथि नियंत्रित करती है? रक्तचाप को कौन सा ग्रंथि जो होता है नियंत्रण करती है? तो एंड्रिनल ग्रंथि जो होता है रक्तचाप को नियंत्रण करता है, ठीक है। आंवला में कौन सा विटामिन पाया जाता है? आंवला जो होता है ना, आंवला में कौन सा विटामिन पाया जाता है? विटामिन सी। कौन सा विटामिन? तो विटामिन सी पाया जाता है। ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम पुस्तक का लेखक कौन थे? तो स्टीफन हॉकिंग थे, ठीक है। बल एक कैसा राशि है? बल एक कैसा राशि है? तो सदिश राशि है। भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना कब लागू किया गया था? भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना कब लागू किया गया था? तो 8 दिसंबर 1951 को लागू की गई थी, ठीक है। भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? तो कालिदास को, ठीक है। नींबू में जेंथोमोनस सीटी जीवाणु के कारण कौन सा रोग होता है? तो साइट्रस कैंसर रोग होता है। कौन सा रोग होता है? साइट्रस कैंसर रोग। फिर से सुनिए, नींबू में जेंथोमोनस सीटी जीवाणु के कारण किस चीज़ का रोग होता है? तो साइट्रस कैंसर रोग होता है, ठीक है। इसरो के वर्जीनिया शाखा का नाम क्या है? तो एंट्रिकस कॉर्पोरेशन है, ठीक है। विश्व का सबसे बड़ा ऊँट मेला पुरस्कार मेला कहाँ लगता है? विश्व का सबसे बड़ा ऊँट मेला पुरस्कार मेला कहाँ लगता है? तो अजमेर में। कहाँ लगता है? अजमेर है कहाँ? तो राजस्थान, ठीक है। वेब पेज का मुख्य पेज क्या कहलाता है? कौन सा पेज कहलाता है? तो होम पेज कहलाता है। सुनिए, 18वीं शताब्दी के मध्य तक 3 प्रेसिडेंसी कौन कौन थी? तो मद्रास, बम्बई और बंगाल थी, ठीक है। फिर से सुनिए, 18वीं शताब्दी के मध्य तक 3 प्रेसिडेंसी मद्रास, बम्बई और बंगाल थी। हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? हड़प्पा जो है किस नदी के किनारे स्थित है? तो रावी नदी के किनारे। किस नदी? तो रावी नदी। ताप्ती नदी कौन सी घाट से नहीं मिलती है? तो पश्चिमी घाट से।
1940 में अहिंसात्मक व्यक्तिगत सत्याग्रह में और दूसरे सत्याग्रह में कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू थे। कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। 1940 में अहिंसात्मक व्यक्तिगत सत्याग्रह में, दूसरे सत्याग्रह में जवाहरलाल नेहरू थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस सम्मेलन में भाग लिए थे? तो तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे। ठीक है। लखनऊ से 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? लखनऊ से 1897 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? बेगम हजरत महल ने। किसने किया था? बेगम हजरत महल ने। WTO की प्रथम महिला महानिदेशक नागोजी ओकोंजो इवेला है, जो नाइजीरिया का है। ठीक है। चौरी चौरा कांड कहाँ से हुआ था? चौरी चौरा कांड कहाँ से हुआ था? तो गोरखपुर से। कहाँ से? तो गोरखपुर से। ठीक है। उगादी उत्सव कहाँ कहाँ मनाया जाता है? तो कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना मनाया जाता है। ठीक है। इंडिया गेट का डिजाइन किसने तैयार किया था? इंडिया गेट का डिजाइन किसने तैयार किया था? एडविन लुटियंस ने। ग्लूकोज में कार्बन के कितने अणु होते हैं? ग्लूकोज में कार्बन के कितने अणु होते हैं? तो 6। मणिपुर नृत्य किस चीज से संबंधित है? मणिपुर नृत्य किस चीज से संबंधित है? तो भगवान कृष्ण से। स्वेज नदी कहाँ स्थित है? तो मिस्र में। कहाँ स्थित है? तो मिस्र में। ठीक है। प्रोपेन का रासायनिक सूत्र क्या होता है? प्रोपेन का रासायनिक सूत्र क्या होता है? C3H8। फ्लोएम पौधा कौन सा काम करता है? तो भोजन का संवहन का कार्य। ठीक है। सबसे हल्की ऊन कौन सी होती है? सबसे हल्की ऊन कौन सी जानवर की होती है? तो लामा जानवर की सबसे हल्की ऊन होती है। जीने का अधिकार कितना अनुच्छेद में दिया गया है? जीने का अधिकार कितना अनुच्छेद में गया है? तो अनुच्छेद 21। 200 रुपया की नोट की बीमा कितना होती है? 200 रुपया की नोट की बीमा कितना होती है? तो 66 mm गुना 166 mm 66 mm गुना 166 mm होती है। ठीक है। 11वीं पंचवर्षीय योजना के तहत कितने सिटी बनाया गया था? 11वीं पंचवर्षीय योजना के तहत कितना सिटी बनाया गया था? 60 सोलर सिटी बनाया गया था। सुंदरबन को यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत सूची में कब शामिल किया गया था? सुंदरबन को यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत सूची में कब शामिल किया गया था? तो 1987 को। कब शामिल किया गया था? 1987 में। ठीक है। तो आज तो मैं यहीं रखता हूँ। आगे भी एनटीपीसी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको हम पढ़ाएंगे। ठीक है।